एसिडिटी से तुरंत राहत का विज्ञान। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं जिससे हम सभी कभी न कभी गुजर चुके हैं। अक्सर भारी और मसालेदार खाना खाने के बाद सीने में वो तेज जलन और खट्टी डकारें बहुत आम बात है। ऐसे में इनो जैसे एंटासिड पाउडर का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि पानी में मिलते ही इस पाउडर में ऐसा क्या जादू होता है कि एकदम से आराम मिल जाता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आज थोड़ा गहराई से समझते हैं। 6। अब सबसे दिलचस्प बात है ये नंबर 6, यानी सिर्फ 6 सेकंड। जब सीने में भयंकर जलन हो रही हो ना और पेट में एक अजीब सी असहजता हो तो एक एक पल बहुत भारी लगता है। लेकिन ये जो राहत की प्रक्रिया है, इसे अपना काम शुरू करने और एसिडिटी से राहत देने में लिटरली सिर्फ 6 सेकंड का समय लगता है। जी हाँ, पलक झपकते ही। ये सोचना है कितना रोमांचक है कि शरीर के अंदर कोई बाहरी चीज गई और इतनी तेजी से असर कर दिया। दरअसल इसके पीछे 2 असली वैज्ञानिक हीरो छुपे हुए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड, ये इनो के 2 मुख्य सूखे घटक हैं जो पानी में मिलते ही प्रतिक्रिया करते हैं। इन्हें हम एक रैपिड रिस्पॉन्स रेस्क्यू टीम की तरह मान सकते हैं। मजेदार बात तो ये है कि जब तक ये दोनों तत्व पैकेट के अंदर अपनी सूखे रूप में होते हैं तो बिल्कुल शांत रहते हैं। इनके बीच कोई बातचीत, कोई हलचल नहीं होती। लेकिन इनकी असली ताकत या कह लें इनका जादुई असर तब सामने आता है जब ये पानी के संपर्क में आते हैं। पानी यहाँ एक ट्रिगर की तरह काम करता है और बस पानी मिलते ही ये दोनों एक ग्लास के अंदर पेट की उस भयंकर जलन को शांत करने का पूरा जिम्मा उठा लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जैसे ही पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो ग्लास में एकदम से बुलबुले उठने लगते हैं और एक तेज फिज की आवाज आती है ना? पानी में घुलते ही सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड के बीच बहुत ही जबरदस्त और तेज रासायनिक प्रक्रिया होती है और इस तेज रिएक्शन का सीधा नतीजा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण। यही वो गैस है जो पानी में झाग और बुलबुले पैदा करती है। मतलब ये कोई आम ड्रिंक नहीं है, बल्कि हमारे सामने ग्लास में चल रहा रसायन विज्ञान का एक बहुत ही तेज एक्सपेरिमेंट है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया, CO2 का निर्माण, डकार आना और 4 एसिड का न्यूट्रल होना। तो जब हम इस झागदार घोल को पीते हैं तो शरीर के अंदर इसकी एक पूरी क्रमिक यात्रा होती है। इस सफर को हम इन्हीं 4 अहम चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण जो ग्लास में शुरू होकर पेट तक जाता है। दूसरा जहां गैस बनती है। तीसरा जहां गैस बाहर निकलती है। और चौथा सबसे जरूरी चरण जहां एसिड बेअसर होता है। ये एक बिल्कुल तयशुदा रास्ता है। चलिए इन चरणों को पेट के अंदर चल रहे एक छोटे से युद्ध के नजरिए से देखते हैं। अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाम एंटासिड बफर सॉल्यूशन। जरा पेट के अंदर की स्थिति की कल्पना करते हैं। खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्राकृतिक रूप से मौजूद होता ही है। दिक्कत तब शुरू होती है जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है। तब ये एकदम आक्रामक हो जाता है, जिससे वो भयंकर जलन महसूस होती है। अब जैसे ही ये एंटासिड का घोल पेट में पहुंचता है, सच बताऊं तो एक असली लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ जलता हुआ उग्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और दूसरी तरफ ये नया शांत करने वाला सॉल्यूशन जो सीधा उस एसिड से भिड़कर उसे बेअसर करने में लग जाता है। डकार के रूप में गैस का बाहर निकलना, जिससे पेट का दबाव और फूलापन कम होता है। अब पेट के अंदर चल रही इस लड़ाई का भी एक फिजिकल क्लाइमैक्स है। जब एंटासिड उस एक्स्ट्रा एसिड से लड़ रहा होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे कहीं तो जाना है ना। वो डकार के रूप में शरीर से बाहर निकलती है और ये कोई आम डकार नहीं है। ये शरीर को तुरंत राहत देने का एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है। जैसे ही गैस बाहर आती है, पेट के अंदर का वो भारी दबाव तुरंत कम हो जाता है। जो फूला हुआपन परेशान कर रहा था वो एकदम से छूमंतर हो जाता है। बफर के रूप में काम करना, बचे हुए एसिड को बेअसर करना और सीने व पेट की जलन को शांत करना। गैस निकलने के बाद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुकून भरा हिस्सा शुरू होता है। बची हुई सामग्री अब शरीर में एक बफर का काम करती है। आसान शब्दों में कहें तो ये पेट में बचे हुए उस जिद्दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के असर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है। और जैसे ही उस उग्र एसिड का प्रभाव खत्म होता है, भयानक जलन बहुत तेजी से शांत होने लगती है। यही वो पल है जब हम एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, आह, आराम मिला। ये रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह केवल एसिडिटी के लक्षणों से अस्थायी राहत देता है, यह किसी भी बीमारी का स्थायी इलाज नहीं है।
यहाँ हमें थोड़ा रुककर एक बहुत ही ज़रूरी मेडिकल सच्चाई को समझना होगा। ये ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये समाधान सिर्फ एक अस्थायी राहत है। इनो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, विज्ञान और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला 6 सेकंड में दर्द, दबाव और जलन से तो ज़रूर बचा सकता है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो पाचन की मूल समस्याओं या बीमारियों को जड़ से खत्म कर दे। ये बस लक्षणों को कुछ देर के लिए दबाने का एक त्वरित उपाय है। क्या इंसान बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए त्वरित और अस्थायी समाधानों पर बहुत ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? ये पूरा विश्लेषण हमें इसी गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर चीज तुरंत चाहिए, बिल्कुल उन 6 सेकंड्स की तरह। पर क्या इस तुरंत राहत की चाह में हम अपनी जीवन शैली, गलत खान पान और उन असली कारणों को पूरी तरह से अनदेखा तो नहीं कर रहे जो बार बार ये एसिडिटी पैदा कर रहे हैं? अगली बार जब वो बुलबुलेदार ग्लास हमारे सामने हो तो इस शानदार रसायन विज्ञान की तारीफ तो जरूर करें, लेकिन साथ ही अपनी सेहत के उन मूल कारणों पर भी एक बार विचार जरूर करें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।